I'm डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। मैंने पिछले 3 वीडियोस में आपको ऑर्थराइटिस के सिम्टम्स, आपको नेचुरोपैथी टिप्स, आपको फूड, डाइट, न्यूट्रिशन ये सब कुछ बताया है और एक वीडियो में आपको होममेड ऑर्थराइटिस के लिए या किसी भी तरह के पेन के लिए आपको एक पेन रिलीफ ऑयल बनाने का घर पे ही तरीका बताया है। अगर आप उसको रेगुलरली मसाज करते हैं तो आपको ऑर्थराइटिस में बहुत ज्यादा पेन में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। आज हम इस वीडियो में इंस्टेंट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं कि अचानक हमें चलते चलते दर्द हो गया या हमें एक लचक सी आ गई हमारे घुटनों में या हमारे कोहनी में, तो हम ऐसा क्या करें कि हम तुरंत उसको रिलीज कर सकें उस पेन को और आगे का काम कर सकें, क्योंकि हम चलते चलते कई बार बैठ जाते हैं दर्द के मारे और फिर चलना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स। अगर आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा लेते हैं तो आप नॉर्मली दोबारा वो काम कर सकेंगी जो आप कर रही हैं, उसको फिनिश कर सकेंगी। पर अगर आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को रेगुलर में करते हैं तो आपके नी यानी घुटने और एल्बो यानी कोहनी का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा और आपके स्वेलिंग भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पर हाँ, ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसलिए लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पैक्ड फूड, जंक फूड, सुबह उठते से ही चाय के साथ हम बिस्किट या टोस्ट खाने की आदत होती है, तो उसकी बजाय अखरोट है जो कि रात को आप भिगो के खा सकती हैं, मखाने हैं और अंजीर है, इनको आप रात को भिगो लीजिए। मखाने आप रोस्ट करके घर में रख सकती हैं, वो आप खा सकती हैं, बल्कि आप टोस्ट या बिस्किट खाने की बजाय। हमें मैदा नहीं खाना है, हमें पैक फूड नहीं खाना है, हमें फ्रिज का पानी नहीं पीना है या फ्रिज में रखी हुई चीजें नहीं खानी है। ऑर्थराइटिस का मतलब है कि आपके बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, यानी वायु बढ़ी हुई है। अगर वायु बढ़ी हुई है और आप वही चीज खाते हो जो तासीर में ठंडी है या फ्रिज में रखी चीजें खाते हो या पैक फूड खाते हो, तो आपका ऑर्थराइटिस हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता है। आप इंस्टेंट रिलीफ या मसाज से आपको थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिल सकता है, या मेडिसिन भी, वो एक पेन किलर है, आपको थोड़े टाइम के लिए असर होगा बट दोबारा वो दर्द होना शुरू होता है। अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना लेती हैं, खुद से प्यार कर लेती हैं, तो फिर आप अपने आप को ठीक करने का जरूर सोचेंगी। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे ठीक होना है, तो आपको अपने आप पर थोड़ी मेहनत करनी जरूरी होती है। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जो तेल बताया है उससे मसाज है, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी है, ठंडी गर्म लपेट है, इस सब को ट्राई कर लीजिए तो आप जरूर जीत जाएंगे और इस बीमारी से अपने आप को निजात पालेंगे। आज हम 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें आप करने से विदिन 5 मिनट्स आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले हम कोहनी के दर्द के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। कोहनी का दर्द अगर आपको होता है या स्वेलिंग है तो अपने दोनों हाथ की पहली उंगली का जो बीच की लाइन है, इधर आप 3-4 काले चने बांध लीजिए और उसको धीरे धीरे प्रेशर देना शुरू करिए। उसको आप बांध के रख सकते हैं और जब भी आप फ्री हो या तो तब बांध लीजिए और उसको धीरे धीरे जब आप प्रेशर देंगे या फिर इस तरह से थोड़ी थोड़ी मसाज करेंगे उस ऑयल से जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से मसाज करेंगे तो भी आपको फर्क पड़ेगा। थर्ड चीज है कपड़े सुखाने की क्लिप है। अगर आप उसको इस तरह से पहन लेते हैं और हल्का दबाते हैं, शुरू में शायद आपको दबाने की जरूरत ना पड़े, नॉर्मली आपको थोड़ा सा पेन होगा, बट अगर बहुत ज्यादा पेन है तो ये भी आपको बर्दाश्त नहीं होगा। पर धीरे धीरे यहाँ का पेन भी चला जाएगा और जब यहाँ का पेन चला जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि आपके कोहनी का दर्द जो है वो ठीक हो रहा है। जब आपने इसको इस तरह से पहन लिया है तो आप इसको धीरे धीरे फिर ज्यादा प्रेशर दे पाएंगे। जैसे जैसे आपकी कोहनी का दर्द ठीक होगा, आपको यहाँ का प्रेशर भी दर्द नहीं करेगा। जो थर्ड तरीका है वो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सुजोग रिंग। ये अपने आप में बहुत तीखी होती है और आपको इस तरह से इसको पहनना है, और जब ये धीरे धीरे दर्द आपका कम होगा तो आप सुजोग रिंग को भी धीरे धीरे अगर प्रेशर देंगे तो भी आपका रिलीफ और जल्दी ठीक होने लगेगा, पेन बहुत जल्दी ठीक होने लगेगा। अब हम 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो घुटनों के दर्द में आप कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों का दर्द है जो वो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज को हराम कर देता है।
कोहनी का दर्द हम 1-2 दिन फिर भी सहन कर लेते हैं, पर घुटनों का दर्द हम शायद 1 घंटे भी सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए घुटनों के दर्द के मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ। अगर आप दिन में 2 से 3 पॉइंट्स भी 5 मिनट्स कर लेते हैं और दिन में अगर 2 बार कर लेते हैं तो विद इन अ वीक आपको इतना डिफरेंस दिखेगा कि खुद आपके चलने फिरने में आपको अंतर लगने लगेगा। जो पहला पॉइंट है वो है ब्लड सी पॉइंट। ब्लड सी पॉइंट ये हमारे घुटने के इनर पार्ट में, ये जो फ्लफी एरिया दिख रहा है आपको पिक्चर में, उस पॉइंट पे अगर आप पेन के पीछे पार्ट से या पेंसिल के पीछे पार्ट से हल्का हल्का प्रेशर देते हैं या अपने थंब से हल्का प्रेशर देते हैं या फिर चने वहां पर टेप से बांध लेते हैं और धीरे धीरे आप प्रेशर देते हैं, तो आपको वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पर थोड़ा पेन फील होगा, बट आपके घुटनों का दर्द में आपको धीरे धीरे अंतर लगने लगेगा। ठीक 3 उंगल ऊपर सेम इस पॉइंट पे जो आप पिक्चर में देख रही हैं, यहाँ पर भी आप अगर सेम काले चने या फिर पेंसिल या पेन किसी भी से भी या थंब से प्रेशर देती हैं तो भी आपको फर्क लगेगा। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको अपने स्वेलिंग में भी अंतर लगेगा। अब हम थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारे घुटनों की आंखें। जी हाँ, आप घुटने देखेंगे तो आपको 2 पॉइंट ये जो दिख रहे हैं ये हमारी घुटनों की आंखें कह लीजिए, शायद इसलिए इस पॉइंट को नी आई भी बोलते हैं। तो इस नी आई को आप फर्स्ट 2 फिंगर्स के साथ अगर प्रेशर देती हैं अपने घुटनों में इस तरह से, तो आपको अपने दर्द में बहुत जल्दी फर्क लगेगा। ये थोड़ा सा पेनफुल भी हो सकता है इसको दबाने से, और सेम आप इसको यहाँ पर चना बांध कर भी उसको दर्द को रिलीज कर सकती हैं। इजी लगता है चना बांधना, इसलिए आप पहले इजी वे इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि खुद के हाथ से करने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है। या तो आप किसी से करवाइए या आप चने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, आप बैठे बैठे कभी भी उसको दबा सकती हैं और वो एक परमानेंट एक दबाव रहता है उसमें, तो आपको बैठकर बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो परमानेंट हल्का दबा रहेगा। पर टेप को आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली बांधना पड़ेगा। जो 4th पॉइंट है उसको हम एनर्जी पॉइंट कहते हैं। एनर्जी पॉइंट मतलब ये हमारे हाथों में भी होता है, सेम एग्जैक्टली बीच में से चौथी उंगल पे जो पॉइंट आता है वो है एनर्जी पॉइंट। हमारे दोनों हाथों में ठीक चौथी उंगली के नीचे जो है वो हमारा एनर्जी पॉइंट है। सेम यही हमारे पैरों में होता है। पैरों के बीचों बीच से जो चौथी फिंगर है उसके एग्जैक्टली ये जो पॉइंट आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसे हम एनर्जी पॉइंट कहते हैं। ये हमारे दोनों हाथों में भी है और दोनों पैरों में भी है। इसका ये फायदा है कि जिन्हें आर्थराइटिस पेन नहीं भी है, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं या जिन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है पर उतना काम नहीं हो पाता है, तो रेगुलरली अगर आप इस पॉइंट को दबाते हैं तो आपको अपने खुद एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। जो 5th और लास्ट पॉइंट है वो है सुजोग रिंग से या कपड़े की क्लिप से करने वाली इन 2 उंगलियों के पॉइंट्स। ये दोनों हाथ दोनों पैरों को दर्शाते हैं, मींस राइट लेफ्ट। अगर आप इसके सेम बीच के पार्ट में चने या कपड़े की क्लिप या फिर पेंसिल या पेन इसके बैक पोर्शन से या फिर अपने खुद के थंब से या फिर सुजोग रिंग से, अगर इन 4-5 तरीके से इसको इस तरह से पहनते हैं और धीरे धीरे प्रेशर देते हैं तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको दबाने से ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट घुटने में दर्द है या राइट घुटने में दर्द है, और सेम इसी उंगली में आपको दबाने से पता चल जाएगा कि आपके लेफ्ट घुटने में दर्द है या राइट घुटने में दर्द है। आप इसको दोनों उंगलियों के बीच पार्ट में सुजोग रिंग को पहन के रख सकते हैं या फिर चनों को बांध के रख सकते हैं और धीरे धीरे उसे प्रेशर देंगे तो आपके घुटनों का दर्द डेफिनेटली चला जाएगा और स्वेलिंग भी चली जाएगी। तो बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन्हें अगर आप करते हैं तो बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं और घुटनों के दर्द या कोहनी के दर्द को बाय बाय कह सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, और योगा और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। शुरू में चलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए घर में बहुत छोटे छोटे योगा स्टेप्स करिए। तो थोड़ा थोड़ा पैरों को हिलाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक तरह से जंग खाई हुई चीज है। अगर हम उसे ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो वो चलना मुश्किल होती है। तो ये जो सब तरीके हैं वो ऑयलिंग ग्रीसिंग करने के तरीके हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप चलने लगेंगे और ठीक हो जाएंगे। अपनी लाइफस्टाइल में योगा एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफस्टाइल में सन बाथ की बहुत आदत डालिए।
अपनी लाइफस्टाइल में अपने डाइट को चेंज करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस, ये सब थोड़ा थोड़ा सा उसकी चाय बनाकर पीजिए। चाय कॉफी को थोड़ा कम करिए, क्योंकि चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ही हमारे बॉडी के कैल्शियम को कम करता है, हमारी बोन डेंसिटी को वीक करता है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बराबर मात्रा में दोनों का होना हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बोन डेंसिटी वीक होती है और हमें कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। कुछ तरीके जो आप जिनको हो चुका है उनको ठीक करने के तरीके हैं, जिनको नहीं हुआ है वो कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स अगर बैठे बैठे करें, कुछ ऐसे बेलन आते हैं एक्यूप्रेशर के जो आप घर में रख सकते हैं इस तरह के, और नॉर्मली अपने दोनों हाथों को इस तरह से कर सकते हैं, या बैक के पोर्शन में अपने हाथ को रखकर इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे ही बचे रह सकते हैं। तो इन चीजों को आप घर में रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास वैसे ही रखी रहती हैं, तो कुछ काम की चीजें भी लेके रख सकते हैं हम लोग। तो इन छोटी छोटी चीजों पे अपने आप पे वर्क करना शुरू करिए अगर आप अपने आप को हेल्दी देखना चाहते हैं। सो टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है।